अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास शुरू करता हूं। तो कल की क्लास उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़ बताता हूं कि मैं कोई नाम लिख देता हूं। मिसाल के तौर पे तो ये एक नाम आ गया आपके सामने। इसका साइज़ मैंने आपको कल बड़ा करना सिखाया था। इसको पहले बड़ा कर लेते हैं। ये देख, अच्छा, इसको बड़ा करने के बाद फ़ॉन्ट में जाते हैं। तो ये जो फ़ॉन्ट्स हैं ये तो सारे मौजूद होंगे, लेकिन एक माई फ़ॉन्ट्स में जो फ़ॉन्ट्स हैं ये मैंने सारे डाउनलोड किए हैं। तो आज मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बता रहा हूँ। तो इसमें मैंने एक फ़ॉन्ट डाउनलोड किया हुआ है, जमील नूरी। इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा तो सलीम का फ़ॉन्ट तब्दील होगा, ठीक है। तो इस तरह का फ़ॉन्ट मैं आपको इसके अंदर इंस्टॉल करना सिखा देता हूँ। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपको फ़ॉन्ट्स पसंद आए वो आपने अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉल कर लेने। तो चलें शुरू करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे आपने लिखना है जमील नूरी फ्री फ़ॉन्ट्स। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह कुछ खुल जाएगा। तो आपने जो पहला ही नज़र आ रहा है इसको क्लिक कर देना। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने एक जमील नूरी ये वाला फ़ॉन्ट आ गए। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना। तो जैसे ही आप डाउनलोड वाला बटन एक दफ़ा दबाएंगे, अगर डाउनलोड ना हो तो परेशान नहीं होना, दोबारा एक दफ़ा दबा देते हैं। ये देखें, तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। इसकी डिटेल वाले बटन पे दबाता हूँ मैं, या इधर जो ऑप्शन होता है ये देखें, फ़ॉन्ट्स डाउनलोड हो गया। पहले भी मैंने एक डाउनलोड करके रखा, ये ऊपर भी हो गया। अच्छा, इसको डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने तो जैसे फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल हो जाएंगे आपने ये एक एप्लीकेशन है ज़ी-आर्चीवर, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और क्योंकि जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो ज़िप में होते हैं, ज़िप फाइल में होते हैं। इसको आपने ओपन करना। ओपन करने के बाद डाउनलोड में जाना। डाउनलोड करने के बाद नीचे आप देखेंगे तो आपके जो फ़ॉन्ट आपने डाउनलोड करे हुए हैं वो आ जाएंगे। तो नीचे कहीं पे भी होंगे। तो मेरे फ़ॉन्ट्स थोड़ा नीचे चले गए, मैं आपको दिखाता हूँ, पता नहीं किधर गए। हाँ, ये देखें, जमील नूरी कशीदा। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट हेयर वाला बटन दबाएंगे तो ये सारे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो आपने दोबारा जाके अपने फ़ॉन्ट्स को देखना है। तो सलीम को सिलेक्ट कर लें, ये ऑप्शन सारे आ गए। अब फ़ॉन्ट में जाएं। ये बातें मैंने आपको सारे पहले बता चुका हूँ पिछली क्लास में। तो इसके बाद आप नीचे जाएं तो ये देखें, ये पहले से तो मौजूद है लेकिन मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें, डिलीट। तो अब मैं उसको ऐड करता हूँ, उसको जो मैंने अभी डाउनलोड किया था। कैसे, ये आपको प्लस वाला बटन नज़र आ रहा है, इसको दबाना है। इसको दबाने के बाद आपने डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड करने के बाद ये जमील नूरी नस्तली कशीदा में जाना और ये इधर से ऐड कर देना। तो अभी ये देखें, मैं दोबारा वापस आ गया। पहले अभी मैंने आपके सामने डिलीट किया था तो ये डाउनलोड हो गया। तो ठीक है, अब इसको आप इधर तक आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हमने आज जो लेक्चर, तो दोस्तों चलो आगे आज ये टूल पढ़ते हैं 3D टेक्स्ट। ये तो इसको 3D को जैसे आपने सेलेक्ट करना है 3D को, तो इसको इनेबल कर देना है। तो ये देखें, इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। अब इसकी मोटाई अब आप बढ़ाना चाहें आपकी तो आपकी मर्ज़ी है, इसकी कम करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये देखें, बढ़ाएंगे तो मोटाई बढ़ जाएगी, कम करेंगे तो इसकी मोटाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा ये डार्कनेस बढ़ाएंगे तो इसका देखें, इसके किनारों ब्लैक होते जाएंगे। अगर कम करेंगे तो किनारे साफ़ होते जाएंगे। तो ठीक है, नीचे और कुछ ऑप्शन है घुमाने के लिए,
ये नीचे घुमाने के लिए ऑप्शन, इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लाइट एंगल, इसको घुमाएंगे तो इसकी लाइट देखें, लाइट घूमती जाएगी, ठीक है। जहाँ पे आप लाइट कम रखना चाहें, ज़्यादा रखना चाहें। तो इसके बाद एक ऑप्शन है इम्बोज़। ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि किसी भी जो चीज़ टेक्स्ट होता है, जो फ़ॉन्ट होता है, उसको गोल करने के लिए। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो आप क्या करें, मैं आपको गोलाई करके दिखाता हूँ। ये देख, ये अब थोड़ा सा गोल हो गया, पहले ऐसे नहीं था। तो यहाँ से एम्बिएंट लाइट को बढ़ाएंगे तो इसकी लाइट बढ़ जाएगी, और बीवल को घुमाएंगे तो इसको ये गोल मटोल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको सही समझ आई। ये देख, इधर करेंगे तो गोलाई इस टेक्स्ट की कम हो जाएगी, इधर करेंगे तो गोलाई ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इससे भी गोलाई में फ़र्क पड़ता है, तो ठीक है। इसकी भी समझ आ गई इम्बोज़ की। इम्बोज़ के बाद ये क्या है, 3D रिफ्लेक्शन। इसको ऑन करेंगे तो इसका साया बन जाएगा, ठीक है। साया को आप कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। साया का रंग तब्दील करना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी, ठीक है। इसके बाद है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को आपको का मतलब है, रिफ्लेक्शन का मतलब भी साया ही होता है, लेकिन ये साया इसका अक्स कह लें। साया और अक्स में थोड़ा फ़र्क होता है। अब देखें, जैसे रिफ्लेक्शन को मैंने ऑन किया तो जो सलीम था उसका अक्स नीचे आ गया, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब इसको अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये साया ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ठीक है, तो उम्मीद है आप, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम थोड़े से टूल्स रह गए हैं, उसको मुकम्मल करके फिर मैं आपको काम करना, लोगो बनाना, इश्तिहार बनाना और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना सिखाऊंगा। तो शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।